सुभान अल्लाह। सरकार के नौकर है, वफादार रहेंगे। वफादारी के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगी, पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। ये सनद, ये मोहब्बत की सनद है कि अगर हम नमाजों की तरफ जाएंगे, कुरान की तरफ जाएंगे, सरों पे इमामें सजाएंगे, चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे, तो ये सनद सुनने के वाकई वफादारों में नाम हो जाएगा। प्यारे इस्लाम भाइयों, निसार तेरी चहल पहल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। प्यारे इस्लाम भैया, फिर बात वही, हम जैसा कहना कोई आसान बात नहीं है। इनकी हर एक उंगली से था जारी चश्माए करीब, इनकी हर एक उंगली से था जारी चश्माए करीब, पानी ऐसा तुम भी पिलाओ तो कहना हम जैसे। पेशाने पे दाग बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, पेशानी पे दाग बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। नक्शे कदम पत्थर पे बनाओ, फिर कहना हम जैसे। नक्शे कदम पत्थर पे बनाओ तो हम जेना, फिर कहना कि हम जैसे। हजरत जाफर की दावत, हजरत जाबर की दावत पे कैसे हजारों शेर हुए। दावत ऐसी तुम भी खिलाओ, दावत ऐसी तुम भी खिलाओ, हम जैसे थे। सरवरे दी की बात बड़ी है, सरवरे दी की बात बड़ी है। छोड़ो इन सब बातों को, आखिरी जुमला ये दिल में उतर जाए, समझ में आ जाए। सरवरे दी की बात बड़ी है, छोड़ो इन सब बातों को, इनके गुलामों से बन जाओ, इनके गुलामों से बन जाओ, फिर कहना हम जैसे। इनके गुलामों से बन जाओ तो फिर कहना हम जैसे थे। मुस्तफा आपके जैसा तो कोई आया। प्यारे इस्लाम भाई, ये जगह फिरते हैं तंग करने के लिए, फिर काम ही नहीं होता इन लोगों को। कभी शिर्क को बिद्दत के नारे लगा देते हैं, तो कभी कुछ बोल देते हैं, तो कभी कुछ बोल देते हैं। इतना आसान सलीस कि जुमला के सरवरी दी की बात बड़ी, छोड़ो इन सब बातों को, इनके गुलामों से बन जाओ तो फिर कहना हम जैसे। इन्हीं अशार के साथ मोहम्मद अनवर कादरी को मिदत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की दावत दूंगा। अर्ज़ यही है कि कोशिश करें कि कलाम पढ़ें ताकि अल्लामा साहब का आने का वक्त हो गया है, ताकि तमाम इस्लामियों को मौका मौसा आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मेरे साथ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख। जब दिल पे चोट लगे तो मदीने की तरफ देख। मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आही नहीं हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। वज्जे अल्लाह वाली ता सोने साया वाली ता मेरे मुर्शिद वाली ता। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। वज्जे अल्लाह यार जीरा बिचनी दायार। अल्लाह 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 जीरा बिचनी दायार, जीरा बिचनी दायार। लगन लगा दे अपनी लगन लगा दे, अपनी लगन लगा दे, अपनी लगन लगा दे, अपनी लगन लगा दे, अपनी लगन लगा दे। मेरी खुदी मिटा दे, मेरी खुदी मिटा दे, अपनी लगन लगा दे। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। वज्जे अल्लाह वाली ता सोने साया वाली ता मेरे मुर्शिद वाली ता। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। दिल में खुद से खुद को न ढूंढ पाऊँ, ऐसा मुँह में खुद से खुद को न ढूंढ पाऊँ, ऐसा मुँह में खुद से खुद को न ढूंढ पाऊँ। ऐसी पनाह बता दे, ऐसी पनाह बता दे, अपनी लगन लगा दे। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। वज्जे अल्लाह वाली ता सोने साया वाली ता मेरे मुर्शिद वाली ता। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। अल्लाह 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 जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। मेरी नफस नफस में होगी ओ सदाएं, मेरे नफस नफस में होगी हो सदाएं, मेरी नफस नफस में होगी हो सदाएं। दिल ना इना बना दे, दिल ना इना बना दे, अपनी लगन लगा दे। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। वज्जे अल्लाह वाली ता सोने साया वाली ता मेरी मुर्शिद वाली ता। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। बेद को भी क़ल्बे सलीम देकर मौला अवैस को भी क़ल्बे सलीम देकर मौला उबैद को भी क़ल्बे सलीम देकर हक आशना बना दे, हक आशना बना दे, अपनी लगन लगा दे। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। वज्जे अल्लाह वाली ता सोने साया वाली ता मेरी मुर्शिद वाली ता। जीना ही बिचनी दायार, जीना ही बिचनी दायार। हमें हिजरे मुस्तफा में जास लग रही है, हमें हिजरे मुस्तफा में मेरी जास लग रही है। कभी उनकी ओ ज़ियारत, कभी उनकी ओ ज़ियारत,
लगी हुई है, हम हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। तेरी याद में रोई माँ, तेरा जिक्र जिंदगी है, तेरी याद में रोई माँ, तेरा जिक्र जिंदगी है, तेरी याद में रोई माँ, तेरा जिक्र जिंदगी है। मुझे दर्द से नवाजा, मुझे दर्द से नवाजा, तेरी बंदा परवरी है। मुझे दर्द से नवाजा, तेरी बंदा परवरी है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। मैं चलूं अपने घर से ये सोच कर मदीने, मैं चला हूँ अपने घर से ये सोच कर मदीने, मैं चला हूँ अपने घर से ये सोच कर मदीने। मेरा काम जुस्तुजू है, मेरा काम जुस्तुजू है, तेरा काम रहबरी है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। कभी उनकी हो ज़ियारत, कभी उनकी हो ज़ियारत, ये लो लगी हुई है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। नुमाए कोई तुझसा न जामे कोई होगा, नवाए कोई तुझसा न जामे कोई होगा, नवाए कोई तुझसा न जामे कोई होगा। तू हबीब बिबरिया है, तू हबीब बिबरिया है, तुझ ज़ेब सरवरी है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। कभी उनकी हो ज़ियारत, कभी उनकी हो ज़ियारत, ये लो लगी हुई है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। मुझे यकीन है कभी दीद उनकी होगी, मुझे फिदा यकीन है कभी दीद उनकी होगी, मुझे फिदा यकीन है कभी दीद उनकी होगी। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरी आँख में नमी है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरी आँख में नमी है। हमें हिजर मुस्तफा में मेरी जान से लग रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, और लगाते हैं नारा ईमान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वाले। कि चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आज़म से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आज़म से छुप जाने वाले। इन्हीं अशार के साथ मुल्तविज़ असद कादरी के वो आए और अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, रसूल की आमद। बड़ा खूबसूरत कलाम है, आइए मिलके पढ़ते हैं। सदा को बुलंद कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ,
दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। जो सरकारी नौकर बैठा है वो नहीं बोलेगा, लेकिन जो मेरे सरकार का नौकर बन के आए वो दोनों हाथों को बुलंद करके बोले सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। मेरी निजात का यही रास्ता दिखाई दे, मेरी निजात का यही रास्ता दिखाई दे, अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे, अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे। रोज़ाए मुस्तफ़ा जा परे मोमिनो, रोज़ाए मुस्तफ़ा जा परे मोमिनो, आशिक वहीं पे जीता मरता दिखाई दे। अब जो ऐसा आशिक बैठा है वो दोनों हाथों को बुलंद करके बोले सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। दुनिया के हुक्मरानों से डरता नहीं कभी, डॉलर से याल याल से बिकता नहीं कभी, डॉलर से याल याल से बिकता नहीं कभी। जिस जहन में समाया वक्त दश्त कर भला, जिस जहन में समाया वक्त दश्त कर भला, मोमिन वो सर कटाता है झुकता नहीं कभी। अब जो ऐसा मोमिन बैठा है वो दोनों हाथों को बुलंद कर ले सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। पाबंदी क्या लगेगी दुरूदो सलाम पर, क्यों डालते हो पहरा इबादत के काम पर, क्यों डालते हो पहरा इबादत के काम पर। बातिल से कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल से कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, हम जान देंगे अपनी मोहम्मद के नाम पर, आका के नाम पर। अब जो आका के नाम पे जान देने वाले वो हाथों को बुलंद कर ले सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, जो पला है वो बोले सुभान अल्लाह। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। अब जो शाह मदीना का नौकर बन के आए वो हाथों को बुलंद बोले सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ कोई आम नहीं हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ सना खान, सीनियर सना खान मोहम्मद याकूब इब्राहिम नक्शबंदी हमारे मैदान में मौजूद हैं। इन्हीं शहर के साथ साथ मैं इनको दावत दूंगा कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें
रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बहुत ही प्यारा शेर है। जिसको ये शेर पसंद आए वो दोनों हाथों को उठा के कहना सुभान अल्लाह। यकूब भाई, हस्बी रसूल के लिए फितरी रसूल जिंदा है, हस्बी रसूल के लिए फितरी रसूल जिंदा है। जो बद में रह के गारों में फूल जिंदा है, जो बद में रह के गारों में फूल जिंदा है। मना के जश्न विलादत, मना के जश्न विलादत बताते हैं जमाने को हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, जिनका रसूल जिंदा है। नारा रिसालत, नारा माशाअल्लाह। इन्हीं शायर के साथ माशाअल्लाह नारों के साथ मैं यकूब भाई को दावत दूंगा। माशाअल्लाह काफी तवील सफर करके आए हुए हैं। कराची के हालात भी इस तरह के हैं। तकरीबन 1.25 घंटे में यहाँ पे पहुंचे हमारे पास। घर से 2.25 घंटे निकले हुए। नारा तकबीर ऐसे नहीं अभी माशाल्लाह यकूब भाई भी आए तो ये भी आप आपसे नारे लगवाएंगे तो बुलंद आवाज से नारों का जवाब दीजिए। नारा तकबीर, 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 नारा तकबीर, तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा वासिया, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। समरी गिरानी तमाम अहबाब को पहले तो अस्सलाम वालेकुम शपास बरादरी वालिद भाई उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज मुश्किल भी था महफिल में, लेकिन क़िबला सैयद शाहिद जिलानी दामत बरकातुहुम आलिया हमारे लिए सादात हैं, उनका हुक्म आंखों पर है। मैं हाजिर हुआ। मेरी तबीयत भी आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा कर रहे हैं, शायद ना भी सही तरह पढ़ा जाए, जिस अंदाज से मैं पढ़ता हूँ पढ़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन क़िबला शाह साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हुआ। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। बस बुलंद आवाज़ से एक दफ़ा मिलकर सब कह दो सुभान अल्लाह। मैं जिस तरह पढ़ पाता हूँ शायद भाई को पता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। एक आवाज़ रात भर हम धरने में भी थे। और याद रखें महफिल के बाद धरने में शरीक होना है। कौन कौन शरीक होगा? सच्चा वादा करो यार, सच्चा वादा। रसूल है तो हम हैं, रसूल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रसूल की जात में सब कुछ कुर्बान। बुलंद आवाज़ से आका करीम की बारगाह में दुरूद करना सल्लल्लाहु अलैहि। और क़िबला मुफ्ती साहब भी, मुफ्ती शहजाद दामत बरकातुहुम आलिया भी इंशाअल्लाह जल्दी आने वाले हैं। मैं मुख्तसर तौर पे हदिया पेश करूंगा। मोहब्बत से मिलकर दुरूद पढ़ें। सल्ले अल्लाह बुलंद आवाज़ से नबी कौन पढ़ेगा? सल्ले पिंडी वालों को देखा जज्बा कैसा है? चेलिंग हो रही है सब कुछ। आपके जज्बे इतने ठंडे, बुलंद आवाज से अपनी मोहब्बत का मेरे बुजुर्ग ने हाथ उठाया। इतनी ऊंची आवाज में दुरूद पढ़ो पता चले। सल्ले अला ये न सोचो वालों पे कुर्बान जाए कितनी सुभान अल्लाह। यहाँ तक आ रही, आगे वाले फिर भी खामोश है, खामोश है, खामोश है। ये न सोचो ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। ये न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाएंगे। एक दुआ
दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह आपको मदीना देखना नसीब फरमाए। हाथ उठा के बुलंद आवाज से पढ़ना है। जाल तो अपना काम करेगा माशाल्लाह, लेकिन आप भी करेंगे। सल्ले अल्लाह। नहीं, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब कौन कौन पढ़ेगा? मैं एक दुआ मैंने दी है, उन सलामत उन जज्बे पिंडी उस बाबा जी को सलाम हो, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहु आलिया। दुआ फरमाए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया सलामत रहे, और वहाँ पर जो मौजूद है उनको भी सलाम हो। अपनी मोहब्बत का एहसास ऐसा ना करो ना, बुलंद आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से सल्ले अल्लाह। शाह साहब पता ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं पता, पढ़ ले मिलकर। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो ना या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो ना या। मैं खामोश हो जाता हूँ, मुफ्ती साहब को भी पता चले वो शाह रसूल बैठे हैं। हाथ उठा के या भाई जियो तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला ना आला से आला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, आका की आमद, जरा ऊंचा बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जरा झूम के बोलो, चिल्ला कर बोलो, नजदी भी सुन ले, नजदी भी सुन ले, मुनकिर भी सुन ले, आवाज नहीं आ रही, नजदी भी सुन ले, मुनकिर भी सुन ले, गुस्ताख भी सुन ले, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल्बी था और आज भी है, कल्बी था और आज भी है शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, है शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे वो अल्लाह अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे वो अल्लाह अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीरे कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीरे कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, सरकार की आमद, आमद 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 आमद, ऊंचा बोलो, हाथ उठा कर बोलो, जिसने नहीं कहा उसे नहीं कह रहा, जो हुजूर का गुलाम है हाथ उठा के कहेगा सरकार की आमद, आमद आका की आमद, आमद नजदी भी सुन ले, मुनकिर भी सुन ले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, मैं बहुत मुख्तसर असर पर कोशिश करूंगा। उसके बाद अल्लामा शाह कादी दामत बरकातुहु आलिया अपने खिताब से नवाजेंगे। ये शाह साहब की मोहब्बत है, इसलिए कि मुझसे साइंस की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा। एक शेर पंजाबी का खत के सुनाऊंगा, जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। शाह साहब अभी पता चल जाएगा कौन है सरकार से मोहब्बत करने वाले सारे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अपनी जबान से इज़हार करके जरा ऊंची आवाज में कहो सरकार जिया सोना आया है नौला, बोलो सरकार जिया सोना 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 सोना, सरकार जिया सोना आया है नौला, बोलो सरकार जिया सोना
रब ने बनाना है, बोलो पंजाबी आती है ना, ना रब ने बनाया है ना रब बनाएगा। मेरे नबी जैसा कोई हो हाथ उठा के बोलो, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है, बोलो ना रब ने बनाया है। सलाम हो हज़रत मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर। ऐसे आशिकों पर शायर कहता है, जी कर दाए मर जावा जिस दिन तो सुने आए, जी कर दाए मर जावा जिस दिन तो सुने आए। साहब क्या सुना है, कबीर में सरकार आए तो हमें कदमों में गिरो, गए फरिश्ते उठाए तो मैं उनसे यूं कहो, अब तो पाए नाज़ है फरिश्तों तू पर के पहुंचा हो यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, जी कर दाए मर जावा दिन तो सुन आए। जी कर दाए मर जावा जिस दिल तो सुने, जी कर दाए मर जावा जिस दिल तो सुने आए। कुछ खबर के आका ने दीदार कराना है, बोलो कुछ खबर के आका ने दीदार कराना है। किबला मुफ्ती साहब बैठे हैं, हम इनकी जूतियां सीधी करने वाले लोग हैं, हमारी क्या औकात। लेकिन भाई से बरकत के बता रहा हूँ, उलमा कराम से सुना है कि एक दिन हज़रत दाई हलीमा के शौहर नामदार जब घर में तशरीफ लाए और कहा, ऐ हलीमा तूने कुछ देखा? क्या देखा? क्या हुआ? कहा मैं चांद कभी देखता हूँ, चांद कभी इधर होता है कभी इधर हो जाता है, कभी इधर होता है कभी इधर होता है, ये क्या मामला है? आज अजीब। हज़रत दाई हलीमा हुजूर की रज़ाई वादा पे कुर्बान जाइए फरमाती हैं, मैं तो रोज देखती हूँ, आप देखें, लेकिन मैं चांद को नहीं देखती, मैं तो अपने बेटे मोहम्मद की उंगली को देखती हूँ, वो जिधर उंगली करता है चांद उधर हो जाता है। शायर कहता है, उंगली नू उठा देने चंद उंगलों देने, चंद नू खिला देने, उंगली नू उठा देने, चंद नू खिला देने, सौरभ जी चंद फल के आका दा खिलाना है, बोलो सौरभ जी चंद फल के आका दा खिलाना है, बोलो सरकार जी सोया पढ़ूंगा। बाकी माजरत भाई शाहिद शाह साहब का किबला का जिलानी साहब का शुक्रिया, मेरी आवाज इस काबिल नहीं मैं सुनाता और हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ लाया तो ज्यादा लफ्ज़शाही नहीं कर सकता, बस मनक़बत पेश कर रहा हूं। फिर किसी और मौके पर एक शेर गौसे पाक का और एक शेर पंजतन का पेश कर रहा हूं। जो गौसे पाक का मानने वाला हाथ उठा के बोले किबला जिलानी साहब तो बोलेंगे, इसी घराने के चश्मो चराग हैं, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, सारे जाने के शहज़ादे, सारे जाने के शहज़ादे, सारे पीर दस्तगीर, सारे पीर दस्तगीर, सारे पीर। कौन कौन मानने वाला है? सारे अल्लाह सलामत रखे, हाथ उठा के इतनी ऊंची आवाज में बोलो, ये कैमरा आपकी आवाज भी और आपके हाथों को महफूज करे। बाणे बाणे गिर बाड़े पीर दस्तगीर, बाड़े पीर दस्तगीर, सरकारे गौसे आज़म हज़रे करम खुदारा, सरकारे गौसे आज़म हज़रे करम खुदारा, झोली को मेरी भर दो ताऊं मैं तुम्हारा, अल्लाह की बारगाह से सच्ची मुराद दिला दो, अल्लाह की बारगाह से सच्ची मुराद दिला दो, और घर
घराने वाले हो, बड़े घराने वाले हो, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े एक ही शेर का गाना, एक ही शेर बहुत तवील है और एक शेर पंजतन का अपनी जगह लूंगा। मैं क़िबला अब्बास बरादरी का शुक्रिया जिन्होंने महफिल की और क़िबला सैयद शाह जिलानी दामद बरकातुहु आलिया का शुक्रिया। अल्लाह ने जज़ाए खैर जो खिदमत अंजाम दे, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हाथ उठा के बोलो मेरे भाई ने मुझे कहा तो मैं पेश कर देता हूँ। अदना साए की अब्द खुदा बंदे गनी रसूल मदनी हो, हैदर का सवाली हो, मैं हीरे की गनी हो, हैदर का सवाली हो, मैं हीरे की गनी हो, मैं खादिम दरगाह ऐसे करनी हो। पंजतन मुकम्मल कैसी बात होती है, जब पंजतन में इनका नाम ले तो पंजतन से वाकई मोहब्बत होती है। इस तरह का मैंने कहा है मैं खादिम दरगाह अबू बकर हो, मैं खादिम दरगाह उमरे फारूक हो, मैं खादिम दरगाह उस्मान गनी हो। अब बात बनेगी मैं बंदा मौला किस्मत का धनी हो, मैं तो पंजतनी 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 हो, पंजतनी पंजतनी पंजब कौन पंजतनी है, पंजतनी 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 पंजतन के मानने वाले हो ना, यही मौका है निकलने का। महफिल जब इख्तिताम हो जाए तो धरने में जाना है। कहाँ जाना है? इंशाल्लाह जाएंगे ना, तो हाथ उठा के बोलो मैं पंजतनी 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 हो, बोलो पंजतनी पंजतनी पंजतनी। मेरे भाई ने जब अंदर दाखिल हुआ तो क़िबला मुफ्ती साहब कहना अली अली करना है। सरकार ने फरमाया मन गुम तो मौला हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। मैं अली अली कहूँगा, आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ मौला अली 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 मौला अली 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 अर्तज़ा अली खुलता है बाब इल्म जुल्म पर हो या अली मक़सद अली दिलेरी अली रहनुमा अली हाजत रवा खुदार खर्च के खुशा अली जतनी जतनी शाह साहब मक्ता पेश कर रहा हूं। मक्ता उस अज़ीम हस्ती का कि जिनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, सैयदी आला हज़रत। कह दो सुभान अल्लाह। आला हज़रत कुरान और हदीस से हट कर कभी मेरे आला हज़रत ने कभी कोई बात नहीं की, कुरान और हदीस से बात की है। आला हज़रत फरमाते हैं सरताब कदम क़ैदन सुल्तान लब फूल दहन फूल बदन फूल सकल फूल बदन बदन सकल 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 बदन फूल सकल फूल बदन फूल सकल फूल। क्या बात रज़ा उस चमन सितान करम की, क्या बात करम की ज़हरा में कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आखिर में हाथ उठा के बोलो, मैं अपनी जगह लूंगा। हाथ उठा के मैं पंजतनी 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 हो। बोलना नहीं है, बोलना भी है, हाथ उठाना है। बोल क्या है? मैं पंजतनी 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 हो। एक दफा और हाथों को उठा के कहो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये थे अलहाज मोहम्मद याकूब इब्राहिम नक्शबंदी जो अपनी अकीदत पेश कर रहे थे। दुराने महफिल अल्लामा साहब तशरीफ ले आए हैं।
दुराने महफिल माशाल्लाह अल्लामा साहब तशरीफ लाए हैं। हम इनको अपनी जानिब से और बज़्म फैज़ अतार और शफ़ाअत बरादरी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद शरार रज़ा कादरी भी तशरीफ ला चुके हैं। इन्हीं शहर के साथ साथ मैं अल्लामा साहब को भी दावत दूंगा, क्योंकि आज आपको सबको मालूम है कि धरने चल रहे हैं। अल्लामा साहब भी अपना मुख्तसर टाइम निकाल के हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, तो इनका भी शुक्रगुजार है हम लोग जिन्होंने माशाल्लाह अपना टाइम निकाला और हमारा तशरीफ लाए। इन्हीं शहर के साथ मैं अल्लामा साहब को दावत दूंगा कि जमाने से बहुत ही पहला शेर, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसीलिए मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, इसीलिए मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की वो लोगों पहचान लो नाम भाई, अली के दुश्मनों की वो लोगों पहचान लो। जब ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पिछानी नहीं जाती, तो इनकी शक्लें पिछानी नहीं जाती। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अल्लामा साहब का नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर। देखो माशाल्लाह अल्लामा साहब भी बयान करेंगे, तो आप सब ने सुभान अल्लाह की आवाज लगानी है। तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लामा साहब को माशाल्लाह जोश आएगा, इनके भी इल्म में इजाफा होगा। नारा तकबीर। देखो माशाल्लाह कहाँ तक हवा में आवाज में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा वासिया, फैज़े रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिअशरतिन युअतिक़ु फ़ीहा मिनन नार व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नबिय्यिल मुख्तार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखिर अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या साहिबल जमालि व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख़्तसर। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाअ। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाअ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यतिल वदाअ वजबत शुक्रु अलैना मा दअा लिल्लाहि दाअ। बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तू जो चाहे तो अभी ऐब मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो अभी ऐब मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मेला तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखूं,
कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। इंतहाई मुख्तसर हम्द सलात के बाद तमाम हजरात अकीदत मोहब्बत के साथ इखलास के साथ बुलंद आवाज़ से बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। कोई लब खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ फैज़ अत्तार मिलाद कमेटी और शिफात बिरादर का, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने इस महफिल को सजाया, अल्लाह ताला उनका सजाना कबूल फरमाए और आप लोगों का आना भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हुसैन शाहिद भाई का शुक्रगुजार हूँ, जिनके तवस्सुल से आज की इस महफिल में आने का शर्फ हासिल हुआ और आपके दीगर रुफ़क़ा जिनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ वो हज़रात भी चक्कर लगाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी दारिन की सआदतें अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की कैसी आयत आपके सामने पढ़ी है कि जिस आयत में मिलाद का जिक्र भी है और ख़त्म नबुव्वत का जिक्र भी है। कहता सुभान अल्लाह। लगता है बार बार आपको बोलना पड़ेगा, आप बताना पड़ेगा कि आपको सुभान अल्लाह कहाँ बोलनी है। हुज़ूर की शान जब बयान होती है अच्छी बात जैसे ही सुनते हैं तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। ज़रा बुलंद आवाज़ से अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ सुना, बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। आज तो बैटरी वैसे सबकी चार्ज होनी चाहिए। मैं सुबह से घर से निकला हूँ, यकीन जानिए कि अभी भी मैं डायरेक्ट क्लिफ्टन से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे साथ जो साथी थे वो बेचारे सब थक गए, यहाँ पहुँच कर वो अपने घर यहाँ से रवाना हुए हैं। मैंने इंतजामिया से कहा कि मैं यहाँ वापस जो है आप मुझे छुड़वा दीजिएगा। सुबह से घर से निकले, जगह जगह पर धरने में शिरकत भी की है, बयानात भी किए हैं। अभी क्लिफ्टन से बयान करके डायरेक्ट आपके सामने आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद इंशाल्लाह आपके सामने बोल रहा हूँ और पूरी तकरीर करनी है। तो आप हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। पता चले कि आप लोग मोहब्बत के साथ आए बैठे हैं। आप उस नबी का जिक्र करने आए हैं जिस नबी का सदका हम खाते हैं। जो नबी का सदका खाता है वो कहते सुभान अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, हम नबी का सदका खाते हैं, नबी के गीत गा रहे हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। जरा आगे की तशरीफ लाएं, जो पीछे हज़रात खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। जरा मोहब्बत के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार करते हुए जिसको जितनी आगे जगह मिल रही है शर्म छोड़ दें। आप जितना करीब आएंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी ही ज्यादा नेकियां अता फरमाएगा, इतनी ही ज्यादा अजर अता फरमाएगा। मिलकर बैठिए, जुड़कर बैठिए, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी और बरकतें यकीनन उसी को मिला करती हैं जो ज्यादा करीब होकर बैठता है और जो ज्यादा करीब होकर जिक्र मुस्तफ़ा को सुनता है, जिक्र खुदा को सुनता है। बड़ी मोहब्बत के साथ आगे की तशरीफ लाइए ताकि जो हज़रात पीछे खड़े हैं उन्हें भी इस महफिल में बैठने की तौफीक हासिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की गुलामी नसीब फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयत मैंने पढ़ी, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। चार बातें इस आयत करीमा के अंदर रब तबारक व तआला की तरफ से की गई कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। ये चारों सिफात अल्लाह की और इन चारों सिफातों में अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह की ज़ात अव्वल है, अल्लाह की ज़ात आखिर है, अल्लाह की ज़ात ज़ाहिर है, अल्लाह की ज़ात बातिन है। अल्लाह अव्वल है यानी अल्लाह शुरू से है, अल्लाह तबारक व तआला से पहले कुछ भी नहीं। अल्लाह ने ही सारी कायनात बनाई है, लिहाजा अल्लाह अव्वल है और अल्लाह ही आखिर है। कायनात खत्म हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है, ये अल्लाह का ऐलान होगा। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। आज दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, शहनशाह आए, बड़े बड़े वजीर आए, मुशीर आए, सदर आए, वजीर आजम आए, वजीर आला आए, अपने
गुरूर तकब्बुर के साथ दुनिया में घूमते वो लोग आए, अपने आप को बादशाह शहंशाह कहलवाते हैं, लेकिन जब कयामत कायम हो जाएगी, कायनात की अर्श फना हो जाएगी, तो उस वक्त रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है आज के दिन का बादशाह। बादशाहों की ज़बानें खामोश होंगी, उनके जिस्मों से आवाज नहीं आएगी। खालिक कायनात खुद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, मैं ही आज के दिन का बादशाह हूँ। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, अल्लाह की जात मौजूद रहेगी। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। यही अव्वल और आखिर की जो सिफात हैं, ये इन दोनों की वाज़ेह मिसालें हैं कि अल्लाह अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह की जात जाहिर है, कायनात की हर शे अल्लाह को जानती है। ज़मीन और आसमान के दरमियान बसने वाली हर मखलूक अल्लाह को जानती है। आसमान की बुलंदियों में बसने वाली हर मखलूक अल्लाह को जानती है। ज़मीन की गहराई में बसने वाली हर मखलूक अल्लाह को जानती है। मशरिक़ और मग़रिब, शुमाल और जुनूब में रहने वाली हर मखलूक अल्लाह को जानती है। ये आसमान, ये सूरज, सितारे, चांद, पानी, हवा, हर शय अल्लाह को जानती है। अल्लाह ऐसा जाहिर है और अल्लाह की जात बातिन भी है, यानी अल्लाह को सब जानते भी हैं, लेकिन उसकी मारिफत किसी को हासिल नहीं। अल्लाह की हकीकत को कोई नहीं जानता, अल्लाह की मारिफत को कोई नहीं पहचानता। तो वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है, चारों सिफात अल्लाह की हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये चारों सिफात अपनी अता से, अपनी मर्जी से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाई है। शेख मुहक्किक सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें हुजूरी बुजुर्ग कहा जाता है। हुजूरी उस बुजुर्ग को कहा जाता है जिसे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का रोजाना शर्फ हासिल हुआ करता है। आप फरमाते हैं, आप इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। आप फरमाते हैं कि ये आयत हम्द खुदा भी है। हम्द वो होती है जिसमें रब की तारीफ होती है, रब की सना होती है, रब की शान बयान की जाती है, उसे हम्द कहा जाता है। नात वो होती है जिसमें मुस्तफ़ा की शान बयान की जाती है, नबी की अज़मत बयान की जाती है, नबी के मकाम मर्तबे को बयान किया जाता है, उसे नात कहा जाता है। और जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहा जाता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि ये आयत हम्द खुदा भी है और ये आयत नात मुस्तफा भी है। आपसे पूछा कि हुजूर हम्द खुदा तो है कि इसमें अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की सिफात है, अल्लाह की शान है, अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर है, अल्लाह जाहिर है, अल्लाह बातिन भी है, अल्लाह बातिन है, ये हम्द खुदा तो हो गई। नात मुस्तफा कैसे बनी? कहा कि ये चारों सिफात जिस तरह अल्लाह की है, इसी तरह अल्लाह ने अपनी मर्जी से, अपनी अता से ये चारों सिफात मुस्तफा को भी अता फरमाई है। क्या कहा कि ये चारों सिफात जिस तरह अल्लाह की हैं, अल्लाह ने ये चारों सिफात मुस्तफा को भी अता फरमाई। भाई अल्लाह की मर्जी अपने नबी को जितना चाहे वो मकाम अता फरमाए। कुरान में उसने कहा वरफअना लक ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। ये नहीं कहा कि प्यारे हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया, ये नहीं कहा, बल्कि वरफअना लक ज़िक्रक, मुस्तफा आपका जिक्र आपकी वजह से बुलंद किया। हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, क्या आप जानते हैं रब ने आपके जिक्र को कितना बुलंद किया? कहा कि नहीं। कहा कि या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया जिसका ताल्लुक, जिसकी निस्बत आपसे हुई, रब ने उसे भी बुलंद फरमा दिया है। रब ने उसे भी बुलंद कर दिया। कैसे? कहा कि या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जिसकी निस्बत आपसे होगी हम उसे बुलंद करेंगे। अबू बकर की निस्बत आपके साथ होगी, हम उसे सिद्दीक अकबर बना देंगे। अबू बकर की निस्बत ऐसा नहीं, बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। अबू बकर की निस्बत आपसे होगी, हम उसे सिद्दीक अकबर बनाएंगे। उमर की निस्बत आपसे होगी, हम उसे फारूक आज़म बनाएंगे। उस्मान जब आपकी खिदमत में आएगा हम उसे ज़ुन्नूरैन बनाएंगे। अली जब आपके दामन को थामेगा तो हम उसे शेर खुदा।
सुभान अल्लाह। मकाम है वारफाना लका ज़िक्रक, आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। जिसकी निस्बत आपसे होगी रब उसे बुलंद करेगा। खुदा की कसम, आज अबू बकर को जानने वाला कोई ना होता, आज अबू बकर का नाम लेने वाला कोई ना होता, आज उमर का नाम लेने वाला कोई ना होता, आज उस्मान को जानने वाला कोई ना होता, आज मौला अली का नाम लेने वाला कोई ना होता। अरे हबशा में रहने वाले उस काले गुलाम को आज कोई ना जानता, जिसे मुस्तफा ने कुरैशियों का सरदार बनाया। ये सारी बहार मुस्तफा की नालेर के सदक़े से है। जिसका ताल्लुक मुस्तफा से हुआ खुदा ने उसे बुलंद किया। मक्के का ताल्लुक मुस्तफा से हुआ तो रब ने मक्के को मक्कतुल मुकर्रमा बनाया। मदीने का ताल्लुक जब मुस्तफा से हुआ तो खुदा ने मदीने को मदीनतुल मुनव्वरा बना दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? आहिस्ता बोलते हैं आप लोग, बुलंद आवाज से बताएं ना। बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करके बतलाएं जिसको बात समझ में आ रही है। पता चले कि सारे आशिकाने मुस्तफा है। हमारी तकरीर आशिकों के लिए होती है, गुलामों के लिए, मस्तानों के लिए, परवानों के लिए, उनके लिए जो नबी का नाम सुने तो चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह चमक उठे। उनके लिए हम तकरीर नहीं करते कि जिनके सामने नबी का जिक्र आए तो उनके चेहरे पर 12 बज जाएं। आज देखिए सुन्नी का काम है, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत की बारी आती है तो सुन्नी पहरा देता है, खत्म नबूवत की बारी आती है तो सुन्नी पहरा देता है। सुन्नी हलवा भी खाते हैं लेकिन नामूस रिसालत पर पहरा भी देते हैं और खत्म नबूवत की हिफाजत भी करते हैं। इकबाल ने कहा कि ये हलवा खाने वाले खत्म नबूवत के लिए निकल आए। हमने कहा कि बेटा ये हलवा खाना हमारा काम है और खिलाना मुस्तफा का काम है। हम सिर्फ हलवा नहीं खाते, हम और भी नेमतें हैं, बिरयानी भी खाते हैं, कौरमा भी खाते हैं। जो सरकार खिलाते हैं हम वो खाते हैं। अरे हम हलवा खाते हैं लेकिन नामूसे रिसालत पर पहरा भी देते हैं, खत्म नबूवत की हिफाजत भी करते हैं। हलवा भी खाते हैं, खत्म नबूवत पर पहरा भी देते हैं। वो लोग कहां गए जो खत्मे नबूवत के नाम पर फंड तो खाते हैं, चंदा तो लेते हैं, अगर नामूसे रिसालत की बारी आए तो बिलों में घुस जाते हैं, खत्मे नबूवत की बारी आए तो बगैरती का गिलाफ ओढ़कर सो जाते हैं। हमारा काम ये नहीं है। हम जो खाते हैं उसे हलाल भी करते हैं। हम हलाल ग़िज़ा खाते हैं, हलाल ग़िज़ा खाते हैं और उस ग़िज़ा को हलाल भी करते हैं। और ये तो रब तबारक व तआला की मर्जी है ना। उसने पाक ग़िज़ा पाक लोगों के लिए रखी है और नापाक ग़िज़ा नापाक लोगों के लिए रखी है। हलवा तो पाक ग़िज़ा है, कव्वा खाना जायज नहीं है। शायर ने कहा कि सुन्नी खाते हैं हलवा। सरकार के करम से इन नजदियों को देखो कव्वों पे प्यार आए। इनके मौलवियों ने लिखा कि कव्वा खाना जायज है। तो पाक चीज रब ने पाक लोगों के लिए रखी है और नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। हम जब जिक्र मुस्तफा करते हैं हमारा लब हमारा मुंह पाक हो जाता है तो खुदा तबारक व तआला अपनी तरफ से हमें तरह तरह की नेमतें भी अता फरमाता है। सरकार का जिक्र है तब भी लंगर है, गौसे पाक का जिक्र है तब भी लंगर है, दाता अली अजमेरी का जिक्र है तब भी लंगर है, शाहरुख आलम का जिक्र है तब भी लंगर है। जब बस महफिल होनी चाहिए, महराज की महफिल हो, शबे बारात की महफिल हो और मिलादुन नबी की महफिल हो, शबे कदर की महफिल हो, 11वीं की हो, 12वीं की हो, हम नाम खुदा का लें या मुस्तफा का लें या खुदा के औलिया का लें, रब तबारक व तआला हमें हर हाल में अपनी नेमतें खिलाता रहता है। और हम खाते भी हैं और गाते भी हैं, खाते भी हैं और खाते भी हैं और गाते भी हैं। हम मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हमारा ताल्लुक से नहीं कि खाए भी सही और मुंह भी चढ़ाए, नहीं, हम तो खाते भी हैं और कहते हैं कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा। या रसूल अल्लाह, हम मानते हैं आज हमें जो इज्जत मिली मुस्तफा का सदका, लिबास मिला मुस्तफा का सदका, नाम मिला मुस्तफा का सदका, पहचान मिली मुस्तफा का सदका, टोपी मिली मुस्तफा का सदका। आज हम यहाँ जमा हुए ये मुस्तफा का सदका, जिसे जो मिला मुस्तफा का सदका है। मेरे आका ने खुद कहा व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मेरा रब मुझे अता करता है, मैं कायनात में तकसीम करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने कहा रब है मौती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, खिलाते ये है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला जितना मिला उन्हीं से मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
हमें जो कुछ मिल रहा है ये हुजूर का सदका है। ये बात खाली बात नहीं है, ये बात खाली बात नहीं है, ये हदीसों से साबित है, कुरान से साबित है। रब तबारक व तआला ने जब नबी की शान बयान की तो खुद कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का जिक्र किया, बात बड़ी काबिल गौर है, लेकिन आहिस्ता आवाज में कह रहा हूँ, अल्लाह ने जिसको समझ दी है वो उसे समझ जाएगा। नबी की बात की तो रब ने खुद कहा, ए नबी हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन जब अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान करना चाहा तो डायरेक्ट खुद नहीं कहा कि मैं एक हूँ, डायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि कहा कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। जिसको समझ में आई है वो कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर की जब शान बयान की तो रब ने खुद बयान की, लेकिन जब अपनी वहदानियत का जिक्र करने का इरादा किया तो कहा कि ए नबी आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, आप बतला दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बेनियाजी के बयान की जब बारी आई तो रब ने कहा कि प्यारे तू अपनी जबान से ऐलान कर दे, अपनी जबान से बतला दे, अपने मुंह से बतला दे कि अल्लाह एक है। यानी नबी की अज़मत बयान करने की बारी आती है तो रब खुद मुस्तफा की अज़मत को बयान करता है, लेकिन जब अपनी तौहीद बयान करने की बारी आती है तो कहता है मुस्तफा कुल हुवल्लाहु अहद, तू कह दे कि अल्लाह एक है। ये वो बातें हैं जिसे सिर्फ आशिक समझ सकता है, सरकार से मोहब्बत करने वाला समझ सकता है। मैंने कहा कि अव्वल ये सिफत अल्लाह की है। शाह अब्दुल हक मौलवी देलवी ने कहा बात आगे निकल जाएगी, मैं मौजू पर बात करना चाहता, मेरी आदत नहीं है मौजू से हटकर बात करना। जो हज़रात अक्सर मेरी तकरीरें सुनते हैं, जुमे के दिन भी आते हैं, हज़रात यहाँ पर बैठे रबनवाज भाई हर जुमे को हमारी मस्जिद में होते हैं, मैं मौजू से हटकर बात नहीं करता। जलसों की एक अलग बात है, मस्जिद के अंदर कभी मेरा एक बात से मेरी गुफ्तगू शुरू होती है, मैं 1 घंटा तकरीर करूं या 2 घंटे उसी बात पर गुफ्तगू करता हूं। मैंने आयत पढ़ी हुवल अव्वल वल आखिर, अव्वल और आखिर ये सिफत अल्लाह की भी है, मुस्तफा की भी है। शाह अब्दुल हक मौलवी देलवी ने कहा कि हम्द भी है, नात भी है, और इसको शायर ने कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन मैं बैठा था कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर जिब्रील ने मुझे इन अल्फाजों के साथ सलाम किया। वो अल्फाज में पढ़ने लगा हूं, एक अल्फाज पढ़ूंगा तो आपने सुभान अल्लाह कहना, दूसरा अल्फाज कहूंगा फिर सुभान अल्लाह कहना, तीसरा अल्फाज पढ़ूंगा फिर सुभान अल्लाह कहना। या रसूल अल्लाह वो कौन से अल्फाज थे जिससे जिब्रील ने आपको सलाम किया? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं बैठा था, जिब्रील आए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या जाहिरु, अस्सलामु अलैका या बातिनु। अब ये चारों सिफात अल्लाह की थी। हुजूर कहते हैं कि मैंने कहा है जिब्राइल ये चारों सिफात तो अल्लाह की हैं, जो सिफात अल्लाह की हैं तूने उन सिफात के साथ मुझे सलाम क्यों किया? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह चारों सिफात अल्लाह की हैं, अल्लाह खुद इन सिफात का मालिक है, लेकिन खालिक कायनात ने ये चारों सिफात आपको अता करके आपको सारी कायनात पर फजीलत और फौकियत अता फरमा दी है। जिससे ये बात पता चली कि ये चारों सिफात हैं तो अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमा दी। तो किसी के पेट में दर्द क्यों उठता है? वो है कि भाई नहीं ये सिफात अल्लाह की है, नबी की कैसे हो सकती? भाई अल्लाह अता करने वाले, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे जो चाहे अल्लाह अता फरमा सकता है। किसी को बीच में बोलने की इख्तलाफ या एतराज करने का हक नहीं है। अल्लाह जाने, अल्लाह का महबूब जाने। मैं दलील दे दूं कि अल्लाह की सिफात जो है ना वो 2 तरह की है। कितनी? बुलंद आवाज से अल्लाह की सिफात कितनी तरह की है? आयशा ने बुलंद आवाज से कितनी? 2 तरह की। अल्लाह की बात सिफात वो है कि अल्लाह ने अपनी वो बात सिफात अपने बंदों में से किसी को भी अता नहीं फरमाई, वो खालिसतन अल्लाह की सिफतें हैं। और दूसरी बात सिफात वो है कि अल्लाह ने वो बाज सिफतें अपने बंदों को भी अता फरमाई हैं। मिसालें बहुत हैं, एक मिसाल दूंगा, कुरान मजीद में है इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम।
बेशक अल्लाह रऊफ भी है, रहीम भी है। ये दोनों सिफात अल्लाह की है, रऊफ होना और रहीम होना। रऊफ और रहीम अल्लाह की सिफत है, ये कुरान ने कहा इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। अल्लाह की जात लोगों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। लेकिन इसी कुरान के अंदर रब ने खुद कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इस सारी आयत के अंदर रब ने बात मुस्तफ़ा की है और आखिर में मुस्तफ़ा को रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा। पता चला कुरान एक ही किताब है, उस एक किताब में रब तबारक व तआला रऊफ और रहीम अपने आप को भी कहता है और रऊफ और रहीम मुस्तफ़ा की जात को भी कहता है। यहाँ से पता चला कि अल्लाह की सिफात दो तरह की है। बात सिफात वो है कि अल्लाह ने अपने बंदों को वो अता नहीं की और बात सिफात वो है कि अल्लाह ने अपने बंदों को वो अता कर रखी है। तो रऊफ अव्वल होना, आखिर होना, जाहिर होना, बातिन होना, ये चारों सिफात अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह ने ये चारों सिफात अपने बंदों को अता कर रखी है और उस मोहम्मद मुस्तफ़ा रब का वो बंदा है जिसे अल्लाह ने ये चारों सिफात अता की। सिर्फ हजरत जिब्रील नहीं बल्कि सरकार फरमाते हैं मेराज की रात मैं एक ऐसी जमात के करीब से गुजरा जिन्होंने मुझे इन अल्फाजों के साथ सलाम किया। या रसूल अल्लाह कौन सी अल्फाज? कहा कि मैं एक जमात के करीब से गुजरा, मुकद्दस जमात है, आसमानों की बात है। एक शख्स ने मुझे कहा, एक ने मुझे कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलु, दूसरे ने कहा अस्सलामु अलैका या आखिरु, तीसरे ने कहा अस्सलामु अलैका या हाशिरु। मैंने पूछा कि जिब्राइल ये कौन है? गौर कीजिएगा, हुजूर कहते हैं मैंने पूछा ये कौन है? मैंने मुस्तफा को अव्वल कहा, शाहिद भाई ने अव्वल कहा, रबनवाज भाई ने अव्वल कहा, आपने अव्वल कहा, जाहिर कहा, बातिन कहा और जाहिर कहा। मुल्ला के पेट में दर्द हुआ कि नहीं जी ये सिफात अल्लाह की है, आप क्यों कहते हैं? हमने कहा जनाब जिब्रील ने भी कहा और जिब्रील के साथ मेराज की रात जब हुजूर गुजरे एक जमात के करीब से उन्होंने भी कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु। जब सरकार ने पूछा कि ये कौन है तो जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया? कहा या रसूल अल्लाह जिसने कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलु वो कोई आम नहीं है, खुदा का खलील है, नाम उसका इब्राहिम है। आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। जिसने कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलु या रसूल अल्लाह वो आम नहीं, वो खुदा का खलील है, नाम उसका इब्राहिम है। जिसने कहा अस्सलामु अलैका या आखिरु वो रब का करीम है, नाम उसका मूसा है। जिसने कहा या हाशिरु वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अरे पता चला हुजूर को अव्वल कहना, आखिर कहना, जाहिर कहना, बातिन कहना, हुजूर को अव्वल मानना, जाहिर मानना, बातिन मानना और जाहिर मानना, ये सिर्फ मेरा अकीदा नहीं, ये अकीदा जिब्रील का भी है, इब्राहिम का भी है, मूसा का भी है और हजरत ईसा का भी यही अकीदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। भाई पैगंबरों का अकीदा है हुजूर को अव्वल और आखिर, जाहिर और बातिन मानना, ये पैगंबरों का अकीदा। और आले सुन्नत के अकीदा वही है जो इमामुल अंबिया का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो फारूक आजम का था। हमारा अकीदा वही है जो उस्मान गनी का था। हमारा अकीदा वही है जो मौला अली का था। हमारा अकीदा वही है जो इमाम आजम का था। हमारा अकीदा वही है जो गौस आजम का था। हमारा अकीदा वही है जो शाहरुख आलम का था। हमारा अकीदा वही है जो इमाम कुस्तलानी का था, जो हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी का था, जो बायजीद बुस्तामी का था, जो इमाम आले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा का अकीदा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अकीदा आज भी हमारा। हुजूर अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। हजरत जाबिर ने एक दिन अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? जमीन को, आसमान को, जन्नत को, दोज़ख को, लोह को, अर्श को, कलम को, कुर्सी को, जिब्रील को या आदम को? रहमत दो आलम ने इरशाद फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरन नबीजी का मिन नूरी। ए जाबिर तू सवाल करता है कि रब ने सबसे पहले किसे पैदा किया? तो गौर से सुन, जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, जन्नत बनाने से पहले, दोज़ख बनाने से पहले, सूरज बनाने से पहले, चांद से पहले, सितारों से पहले, अर्श से भी पहले, लोह से भी पहले, कलम से भी पहले, कुर्सी से भी पहले, हत्ता के जिब्रील से पहले, इज़राइल से पहले, इसराफील से पहले, मिकाईल से पहले, यहाँ तक के आदम से भी पहले, शीश से भी पहले, नूह से भी पहले, इब्राहिम से भी पहले। या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरन नबीजी का मिन नूरी। ए
जाबिर, अल्लाह ने हर शे से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। दूसरी हदीस में कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर फरमाते हैं कि मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले किसे पैदा किया? आज वहां भी कहता है जनाब 40 साल बाद नबूवत मिली। मैंने कहा अकल के अंधे, मन के गंदे, गटर के पलंदे, 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं मिली, बल्कि 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। भाई बुलंद आवाज से कहते ना, 40 साल की उम्र में हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। वरना कुरान मजीद में रब ने मिलाद का जिक्र किया, अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। आलम अरवा में अल्लाह ने 2 जलसे मुनक़िद किए, एक तौहीद का जलसा, एक रिसालत का जलसा। जब रिसालत का जलसा मुनक़िद होने लगा तो रब ने कहा कि ए जिब्राइल ऐलान कर दे, लेकिन खास लोगों के लिए है कि जलसा, सब नहीं आएंगे। जलसा तौहीद में तो सब आए, मुसलमान भी, काफिर भी, यहूदी ईसाई भी, लेकिन ये खास जलसा है। परवरदिगार मुसलमानों को बुलाऊं, आगे नहीं, मुसलमान भी नहीं, सारे मुसलमान भी नहीं, औलिया को नहीं, वो भी नहीं, असहाब को नहीं, वो भी नहीं, सिर्फ अंबिया को बुलाया जाए। क्यों? कहा कि ये खास जलसा है और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। हर किसी को नहीं बुलाया, अंबिया की अरवाह को जमा किया, और जमा करने के बाद जब अल्लाह ने इनका जिक्र किया कुरान में, तो ये नहीं कहा कि मैंने अंबिया की, ये नहीं कहा कि मैंने रूहों को जमा किया, बल्कि कहा वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मैंने तमाम नबियों को जमा किया। यानी आलम अरवाह में थे जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबी ही का नाम अता फरमाया। आलम अरवाह की दुनिया में जलसा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उस वक्त भी नबी थे, उस वक्त भी नबी थे। 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान होता है, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में आई, आखिरी बात कहकर हुवल अव्वल पर मैं इस बात को खत्म करके वल आखिर पर बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। कहा एक दिन हजरत जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? एज, उम्र जानते हैं? कोई किसी की आप उम्र पूछें कितनी है, तो हजरत जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई अंदाजा होगा? तो कहा कि हाँ अंदाजा आप यहाँ से लगा लें। अंदाजा हजरत जिब्रील ने अपनी उम्र जो बतलाई वो सुनिए कि कितनी हजरत जिब्रील की उम्र है। अंदाजा क्या? कहा या रसूल अल्लाह चौथे आसमान पर 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता है। कितने साल के बाद? भाई आखिर तक सब बोले कितने? बुलंद आवाज से कितने? 70,000 साल। 70 साल नहीं, 70 साल नहीं, 70,000 साल। या रसूलुल्लाह 70,000 साल के बाद चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता है। मैं उस सितारे को अपनी जिंदगी में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। या रसूलुल्लाह मेरी उम्र का अंदाजा यहाँ से लगाइए। जो सितारा चौथे आसमान पर 70,000 साल के बाद चमकता है, मैं उस सितारे को अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा देख चुका हूँ। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील की उम्र का अंदाजा आप लगाइए कितनी उम्र होगी। जो सितारा 70,000 साल के बाद चमके, आपने उसे अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा देखा, 72,000 मर्तबा। लेकिन ये बात हैरानकुन बात ये नहीं है, हैरानकुन बात इससे आगे है। हैरानकुन बात क्या है? वो इससे आगे है। कहा या रसूलल्लाह चौथे आसमान पर जो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता है, मैंने उसे अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा देखा है। रहमत दो आलम ने क्या कहा? व इज्जती रब्बी आना ज़ालिकल कौकब। ए जिब्रील जिस सितारे को तूने अपनी जिंदगी में 70,000 जो सितारा चौथे आसमान पर 70,000 साल के बाद चमकता है, और तू इस सितारे को अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा देखा है, तूने उस सितारे को खामोश नहीं रहना। सबने बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहने कहा कि ए जिब्राइल जिस सितारे को तू अपनी जिंदगी में 72,000 मर्तबा देख चुका है, व इज्जती रब्बी आना ज़ालिकल कौकब, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम चौथे आसमान पर 70,000 साल के बाद
चमकने वाला वो सितारा मैं मोहम्मद मुस्तफा की जाते करीमा हूं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदा जिंदा जिंदा। बात समझ में आ रही है? जिस सितारे को जिब्रील ने 72,000 मर्तबा देखा, भाई बड़ी हैरान कुन बात है, सितारा भी 70,000 साल के बाद चमके, जिब्रील उसे 72,000 मर्तबा देखे तो बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन उससे बड़ी हैरान कुन बात है कि सरकार ने फरमाया कि मैं वो सितारा हूँ जिस सितारे, तू उस सितारे को नहीं देखता था, उस सितारे की शक्ल में तू हर 70,000 साल के बाद नूरे मोहम्मदी को देखा करता था। तो उस नूरे मोहम्मदी को देखा करता था। ये शान मुस्तफा है और यही कहते अव्वल, हुजूर अव्वल है। जिब्रील की उम्र लोग सुने भाई इतना बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, और वो सितारा ये तो हजरत जिब्रील ने उसे 72,000 मर्तबा देखा है ना, सितारा तो न जाने कब से चमक रहा है। ये तो जिब्रील ने 72,000 मर्तबा देखा है। ये थोड़ी ना है कि जिब्रील अमीन पैदा हुए तो सितारा चमकना शुरू हुआ, सितारा पहले से चमक रहा था। जिब्रील पैदा हुए तो आपने उस सितारे को देखना शुरू किया और कहा कि या रसूलल्लाह अब तक 72,000 मर्तबा देख चुका हूँ। ये हुए अव्वल, हुजूर अव्वल है, अल्लाह भी अव्वल है, मुस्तफा भी अव्वल है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह खुद अव्वल है, मुस्तफा को उसने अव्वल बनाया है। अल्लाह इस सिफत का खुद मालिक है, मुस्तफा को उसने ये सिफत अता फरमाई है। यही खालिक और मखलूक के होने में फर्क है, यही खुदा और मुस्तफा के होने में फर्क है, यही अल्लाह और नबी होने में फर्क है कि अल्लाह इन सिफात का मालिक खुद है, मुस्तफा को उसने इन सिफात का मालिक बनाया है। आगे अल्लाह फरमाता है वल अव्वल वल आखिर, अल्लाह भी आखिर है, अल्लाह हमेशा रहेगा, लेकिन मुस्तफा पर उसने नबुव्वत को खत्म करके आखिर की सिफत के साथ आपको मुत्तसिफ फरमा दिया है। बड़ी खूबसूरती के साथ कुरान मजीद में रब ने अकीदा खत्म नबुव्वत को बयान किया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, कभी आपको या अय्युहन नबी कहा, कभी आपको या अय्युहर रसूल कहा, कभी लफ्ज़ का से आपको मुखातब किया, जैसा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यहाँ पर लफ्ज़ का ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा कर रहा है कि ये बात हुजूर की हो रही है। कभी हुआ कहकर हुजूर की तरफ इशारा किया जाता है, लेकिन हुजूर का नाम लेकर हुजूर की बात अल्लाह ने कुरान में हुजूर का नाम लेकर हुजूर की बात सिर्फ 4 जगह पर की है। हुजूर का नाम इसमें गिरामी मोहम्मद है और एक नाम आपका अहमद है। अहमद कुरान मजीद में 1 मरतबा आया और मोहम्मद कुरान पाक में 4 मरतबा आया। अकीदा खत्म नबुव्वत इतनी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अकीदा खत्म नबुव्वत को कुरान के अंदर बयान किया तो लफ्ज़ हुआ नहीं कहा, लफ्ज़ का नहीं कहा, या अय्युहन नबी नहीं कहा, या अय्युहर रसूल नहीं कहा, बल्कि हुजूर का नाम लेकर मोहम्मद कहकर, ताकि कोई शक, कोई शुबा, कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, गोया रब ने बतला दिया कि मैं खत्म नबुव्वत के बारे में जिस नबी के मुताल्लिक बात कर रहा हूँ ये वो नबी है जिसका नाम इसमें गिरामी मोहम्मद है। नाम लेकर, ताकि किसी किस्म का कोई शक, कोई शुबा बाकी ना रहे। नाम लेकर हुजूर की खत्म नबुव्वत को रब तबारक व तआला ने बयान किया नाम के साथ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, के मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह ने नबुव्वत को इन पर खत्म फरमा दिया है। किस तरह वजाहत के साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में खत्म नबुव्वत को बयान किया, इसी तरह वजाहत के साथ बड़ी खूबसूरत पैराए के अंदर मेरे और आपके आका ने खत्म नबुव्वत को बयान किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, सरकार ने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर नहीं आएगा। अपने आप को आखिरी नबी भी कहा और किसी दूसरे नबी के आने की नफी भी की, कहा कि क़यामत तक ये उम्मत मेरी रहेगी, मैं जो दीन लेकर आया क़यामत तक ये दीन रहेगा, मैं जो कानून लेकर आया क़यामत तक वो कानून रहेगा, मैं जो शरीयत लेकर आया क़यामत तक वो शरीयत रहेगी, मैं जो किताब लेकर आया क़यामत तक वो किताब रहेगी। यकीनन वही कुरान क़यामत तक रहेगा, वही किताब क़यामत तक रहेगी, वही कानून क़यामत तक रहेगा, वही हुक्म क़यामत तक रहेगा। क़यामत तक ये उम्मत भी मुस्तफा की उम्मत रहेगी और क़यामत तक मुस्तफा ही हमारे नबी रहेंगे।
बल्कि नबी क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद भी सरकार ही हमारे नबी हैं। हमारा अक़ीदा तो ये है कि खुल्द में हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत माहिए बिदअत अहले सुन्नत की जान मसलक अहले सुन्नत की पहचान। आपने कहा पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, यानी आगे आगे चलेंगे और शफाअत की खुशखबरी हमें देते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। ये शान मुस्तफा की कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। बल्कि यहाँ तक कहा लौ कान बादी नबी जुन उमर इब्न खत्ताब, कहा कि उमर फारूक आज़म एक वो शख्सियत है जो 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर जिन्होंने हुक्मरानी की। कौन उमर को नहीं जानता कि उमर वो है जिसके मुतालिक हुजूर ने कहा उमर तो जिस रास्ते पर चलता है शैतान उस राह को छोड़कर दूसरी राह इख्तियार कर लेता है। हाँ ये वही उमर है जिस रास्ते पर चलता है शैतान भी उस रास्ते को छोड़ देता है। हुजूर ने खुद कहा हजरत उमर, हुजूर जब किसी जगह पर बैठते और सहाबा किराम से किसी मसले पर मुशावरत तलब करते तो सहाबा किराम अपनी अपनी तजावीज पेश करते। ये एजाज, ये मकाम, ये मर्तबा फारूक आज़म को हासिल था कि आप जो तजवीज हुजूर की बारगाह में पेश करते, खालिक कायनात आपकी तजवीज के हम मुवाफिक कुरान मजीद की आयात नाज़िल फरमा दिया करता था। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि फारूक आज़म की शान क्या है। फारूक आज़म की शान क्या है? 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर हुक्मरानी की और 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर जमीन को आपने फतह किया। टेक्नोलॉजी का दौर नहीं, एटम बम के जोर पर नहीं, मिसाइल के जोर पर नहीं, बल्कि घोड़े पर सवार होकर, घोड़े की नंगी पुष्ट पर सवार होकर, ऊंट पर सवार होकर, इस्लाम का परचम हाथ में लेकर 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर जमीन को फतह किया। 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर हुक्मरानी की। आपके अंदर वो तमाम औसाफ थे जो एक नबी के अंदर होने चाहिए। तभी मेरे आका ने कहा लौ कान बादी नबीजुन लकाना उमर इब्न खत्ताब। उमर के अंदर वो तमाम औसाफ है जो एक नबी के अंदर होने चाहिए। अगर मेरे बाद सिलसिला नबुव्वत जारी रहता तो उमर इस बात का मुस्तहिक था कि खालिक कायनात उमर को नबुव्वत के साथ मुत्तसिफ फरमा कर इस कायनात के अंदर भेजता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर इब्न खत्ताब। उमर को नबुव्वत का नाम मिलना यह इस बात की दलील है, यानी उमर मुस्तहिक भी था, उमर के अंदर तमाम औसाफ भी थे, उमर इस बात के लायक भी था, उमर इस बात के लायक भी था कि उन्हें नबुव्वत दी जाती, लेकिन फिर भी नहीं दी गई। क्यों? इसलिए कि सिलसिला नबुव्वत खत्म हो चुका। अगर इस सिलसिले ने जारी रहना होता तो फारूक आज़म इस बात के सबसे ज्यादा मुस्तहिक थे कि मेरा खुदा उमर को नबुव्वत से सरफराज करता। अगर उमर जैसी शख्सियत को रब ने नबुव्वत से नहीं नवाजा, ये मिर्जा जिसकी आंख कानी हो, जिसे पेशाब का मर्ज हो, जिसे नसियान का मर्ज हो, अरे ये नबी कैसे हो सकता है? ये शरीयत का मसला है, फिक़ह का मसला है। जिसे बोले सलसले बोल का जो मरीज हो, जिसे पेशाब का मर्ज हो, कतरे जिसके निकलते रहते हो, वो तो मस्जिद का इमाम नहीं बन सकता, नबी कैसे बन सकता है? शरीयत का मसला है। जिसे कतरों के निकलने की बहुत ज्यादा बीमारी हो, बार बार कतरे निकलते रहते हो, वक्त ही ना निकलता हो दरमियान में, वो इमाम मस्जिद नहीं बन सकता। ये इस मर्ज का मरीज नबी बन गया। कहा कि मैं नबी हूँ, ठीक है भाई तू नबी है, वही उतरती है। कहा क्या उतरती है, कैसे उतरती है? था तो वो पंजाबी जबान बोलता था। और ये शरीयत का ये भी एक फैसला कानून है, जिस नबी पर जो वही उतरती है वो नबी जो जबान बोलता है उसी जबान में रब तबारक व तआला उस पर वही नाजिल करता है। हुजूर अरबी थे तो अल्लाह ने कुरान अरबी में नाजिल फरमाया, ये तरीका है। तो हमने कहा जनाब ठीक है आप नबी हैं, वही कैसे उतरती? कहा वही इंग्लिश में उतरती है।
नाउज़ुबिल्लाह। वही इंग्लिश में उतरती है। हमने कहा तू बड़ा डिजिटल किस्म का नबी रखता है हमें, तू जात का पंजाबी है, पंजाबी बोलता है, लेकिन इंग्लिश में तेरे ऊपर वही उतर रही है। अजीब तेरी बातें हैं। और ये भी शरीयत का फैसला है, नबी का जहाँ इंतकाल होता है वहीं उसका मज़ार बनता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा के हुजरे में आप इंतकाल फरमा गए, आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। सहाबा किराम में इख्तिलाफ हो गया, किसी ने कहा फला मकाम पर हुज़ूर को दफन किया जाए, किसी ने कहा फला मकाम पर दफन किया जाए। सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, इस बात के वो लायक थे, खलीफा अव्वल थे, खड़े होकर सरकार की हदीस सुनाई। कहा कि मैंने हुजूर के मुंह से ये सुना है, हुजूर ने कहा कि नबी का विसाल जहां होता है वहीं उसका मज़ार बनता है। लिहाजा हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर ने इंतकाल पर्दा फरमाया है, इसी मकाम पर हुजूर को दफन किया जाएगा। ये अंबिया की शान है, जहां पर्दा फरमाते हैं वहीं इनका मज़ार बनता है। इस कादियानी के बारे में मैं नहीं कहता, कादियान की तारीख बतलाती है, तारीख बतलाती है कि इस मिर्जा का इंतकाल ये लेटरीन के अंदर हलाक हुआ, तो हम तो ये कहते हैं कि इसका मज़ार भी लेटरीन के अंदर बनना चाहिए था, क्योंकि नबी जहां पर्दा करता है वहीं उसका मज़ार बनता है। ये मरा लेटरीन में तुम उठाकर यहाँ से ले गए, इसे कादियान मान जाकर तुमने इसको दफन किया। गोया खालिक़ कायनात ने जब ये मरा उस वक्त भी अल्लाह ने इसको झूठा करके इसको बेनकाब कर दिया कि देखो नबी जहां मरता है वहीं दफन किया जाता है। अगर ये नबी होता तो इसी मकाम पर इसे दफन किया जाता। यानी जब वो मरा तो खालिक़ कायनात ने उसके मरने पर भी उसके झूठ को बेनकाब फरमा दिया था, बतला दिया कि ये नबी नहीं है। नबी होता तो वहीं पर दफन होता, मरने के बाद भी झूठ बेनकाब हो गया, मरने के बाद भी झूठ बेनकाब हो गया। अब बंदे की मर्जी, अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा और बौल है बाला तेरा। खत्म नबूवत का मसला कोई आम मसला नहीं। आज वजीर दाखिला कहता है कि जनाब, आज वजीर दाखिला कहता है जाहिद हामिद को यार बरतरफ करने की बातें क्यों करते हो, इसने इस कानून के अंदर कोई रद्द बदल नहीं किया। हमने कहा कि अगर इसने नहीं किया तो ये नाम बताए किसने किया है, जिसने किया है तो उसे बरतरफ करके जाए। देखिए ये जो कानून तब्दील किया गया, कानून के अंदर तब्दीली की गई, ये सारे के सारे मामला वजीर कानून जाहिद हामिद के मातहत हुआ करते हैं। कि आपने हजरत उमर के उस फरमान को नहीं सुना जिसमें आपने कहा कि अगर एक कुत्ता भी दरिया के किनारे प्यासा मर गया तो कयामत के दिन उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। अब उमर तो रहते हैं मदीने के अंदर, मदीने में कोई नहर नहीं, कोई दरिया नहीं, कुत्ता मरे फरात के किनारे, कुत्ता मरे दरियाए नील के किनारे, कोई पूछताछ दरियाए फरात के आसपास जो गवर्नर है उससे होनी चाहिए और नील के किनारे जिसकी हुकूमत है उससे होनी चाहिए। हजरत उमर ने अंदाज़े हुक्मरानी सिखाई, कहा कि नहीं नहीं, जहां जहां उमर की सल्तनत है, सल्तनत के किसी भी कोने के अंदर अगर एक कुत्ता भी प्यास से मर जाएगा तो पूछताछ उमर से होगी। वजारत कानून के मातहत अगर किसी कानून के अंदर तब्दीली की गई है तो पूछा भी जाहिद हामिद से जाएगा और इस्तीफा भी इसी से तलब किया जाएगा। अगर ये कहता है कि मैंने ये अमल नहीं किया तो ये बतलाए कि किसने किया है, ताकि उसकी बरतरफी का मुतालबा किया जाए। अगर आप नहीं बतलाएंगे तो आज भी हमारा यही मुतालबा है, कल भी हमारा यही मुतालबा होगा और इंशाअल्लाह हम खत्मे नबुव्वत की खातिर अपनी जाने कुर्बान करेंगे और अकीदाए खत्मे नबुव्वत पर पहरा देते रहेंगे। खत्मे नबुव्वत पर पहरा सहाबा इकराम ने किस तरह दिया। एक हदीस सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। हुजूर के जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा किया, जिसके साथ सिद्दीक़ अकबर ने जंगे यमामा लड़ी और उस जंग के अंदर 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए। कितने? बुलंद आवाज़ से कितने? जंग कौन सी थी? जंगे यमामा। कौन सी जंग?
जंगे यमामा कब लड़ी गई? सिद्दीक अकबर के दौर में। और किससे लड़ी गई? मुसैलमा कज़्ज़ाब से, कि जिसने नबुव्वत का झूठा दावा कर रखा था। कितने शहीद हुए उसमें सहाबा? 1200। हुजूर की सारी जिंदगी के अंदर कई जंगें लड़ी गई। हुजूर की जिंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, आपकी जिंदगी में लड़े जाने वाली जंगों के अंदर सिर्फ 259 सहाबा इकराम शहीद हुए। हुजूर के 23 साला दौर में सिर्फ 250 सहाबा शहीद हुए। और हजरत अबू बकर के 2 साला दौर के एक जंग में, जिस जंग को जंगे यमामा कहा जाता है, जो जंग अकीदा खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए लड़ी गई, उस जंग के अंदर शहीद होने वाले सहाबा इकराम की तादाद 1200 है। 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें बतलाया कि अकीदा खत्म नबुव्वत बच्चों का खेल नहीं है, इस पर पहरा देना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये ईमान का हिस्सा नहीं बल्कि ये असल ईमान है। खत्म नबुव्वत असल ईमान है। ठीक है। हुजूर के जमाने में हुजूर तशरीफ फरमाते, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा किया, एक खत लिखकर हुजूर की तरफ भेजा। हुजूर के पास जब वो खत पहुंचे तो साहबा तशरीफ फरमाते, हुजूर उस खत को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते अचानक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों का रंग जो है वो सुर्ख हो गया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, आप जलाल में आ गए। साहबा समझ गए कोई ऐसी चीज इसमें लिखी है कि जिससे हुजूर गुस्से में आ गए। अचानक हुजूर ने उस खत को पलटा और उस पर अपना जवाब लिखा। उस खत में लिखा था कि यह खत मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से, आप भी अल्लाह के रसूल हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब भी अल्लाह का रसूल है। इस आदि जमीन के आप रसूल हैं, आदि जमीन का मैं रसूल। अपने मामलात वहां चलाए, मैं अपने मामलात यहाँ चलाऊंगा। हुजूर के होते हुए उसने अपने आप को नबी कहा तो हुजूर जलाल में आए। आपने उसका जवाब लिखा और उस चिट्ठी को ऐसे करके कहा, कौन जो मेरा ये जवाब मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ पहुंचाएगा। हर शख्स जानता था कि जो ये जवाब लेकर जाएगा मुसैलमा कज़्ज़ाब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कई सहाबा ने हाथ खड़ा किया। एक सहाबी जिन्हें हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी कहा जाता है, वो खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं आपके ये पैगाम लेकर उस मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जाता हूँ। लोगों ने डराया कि हबीब बिन ज़ैद अंसारी तू क्या बात करता है, तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तेरे घर वालों का ख्याल कौन करेगा, इन्हें रोटी कौन देगा, इनका कौन ख्याल करेगा। आपने कहा कि जिनके काम के लिए मैं जा रहा हूं वो खुद कमली वाला ही उनका ख्याल फरमाएगा। जो हमारे ईमानों का मुहाफिज है वो मेरे घर वालों का भी मुहाफिज है। जो मेरे ईमान का मुहाफिज, मेरे घर वालों का मुहाफिज, जिसके नाम की खातिर जा रहा हूँ वही मेरे घर का ख्याल करेगा। खत लेकर निकले, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचे, जाकर उसे कहा कि ये पैगाम है। उस मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब हुजूर का पैगाम पढ़ा तो आग से गुस्से में भड़क उठा और फौरन कहा, ये पैगाम तो मोहम्मद की तरफ से है, तू बता तेरा क्या अकीदा है, तेरा क्या नजरिया है। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी का मौक़िफ़ देखिए। आपने कहा कि जो पैगाम इस खत में मोहम्मद मुस्तफा ने लिखा है वही मेरा अकीदा भी है और वही मेरा नजरिया भी है। देखिए, एक जाबिर शख्स हो, फौज हो, ताकत हो उसके पास, तलवारें लिए उसके सिपाही खड़े हो, सामने सिर्फ हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी और वो कहे कि बता तेरा क्या नजरिया है। आपने उसी की अदालत के अंदर, उसी की ऐवान के अंदर उसी को यही जवाब दिया कि जो नजरिया मेरे मुस्तफा का है वही नजरिया मेरा है, जो नजरिया अबू बकर का है वही नजरिया मेरा है, जो उमर का है वो नजरिया मेरा है, जो उस्मान का है वो नजरिया मेरा है, अली का है वो नजरिया मेरा है। और उसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है? कहा कि हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। फिर कहा, क्या तू गवाही देता है कि मुसैलमा भी अल्लाह का रसूल है? आपने कहा कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता कि तूने क्या कहा। उसने कहा, बड़े कमाल की बात है, तेरे नबी की बात आती है तो सुनता है, मैं अपनी बात करता हूँ तो बहरा हो जाता है। कहा कि ये बतला, क्या तू मानता है कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है? आपने कहा कि हाँ हाँ मैं मानता हूँ मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। क्या तू ये मानता है कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है? आपने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। बड़ा परेशान हुआ। फिर कहा, क्या इस बात को मानता है मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है? कहा कि हाँ हाँ मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। फिर कहा, इस बात को ही मानता है कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है? आपने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, जब मुस्तफा की बात की जाती आप बुलंद आवाज से कहते कि हाँ मैं
मानता हूँ, मेरा अकीदा है मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। जब वो अपनी बात करता तो आप कहते सुनाई नहीं देता, मैं तो बहरा हूँ। उसने कहा पकड़ लो इसे, लिटा दिया गया, आपको कत्ल करना शुरू किया गया, आपके पाँव काट दिए गए। आपसे पूछा कि बता क्या कहता है, पाँव कट गए, जुल्म की इंतहा देखिए, हबीब बिन ज़ैद अंसारी का कमाल देखिए। आज हम खत्मे नबुव्वत के नाम पर अपने घरों से नहीं निकलते, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि नारे तो सुबह शाम लगाते हैं, लेकिन खत्मे नबुव्वत के नाम पर अपने घर से नहीं निकलते। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने ईमान का मुहासबा कीजिए कि तुम्हारा ईमान आज किस मकाम पर खड़ा है। हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी हैं, बच्चे इसके पीछे, बीवी इसकी पीछे, माँ बाप इसके पीछे, घर बार इसका भी था, पाँव काट दिए गए। पूछा कि बता, आपने कहा कि हाँ मोहम्मद ही अल्लाह का आखिरी रसूल है। बुलंद आवाज से कहते ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत। कहा कि हाँ मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है। डंडलियां काट दी गई। पूछा कि अब बता, कहा कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है। घुटने अलग कर दिए, बता, कहा कि अब भी गवाही देता हूँ मोहम्मद आखिरी रसूल है। रानें जुदा कर दी, कहा कि अब बता, कहा कि अब भी गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है। रान के बाद टांगे जड़ से काट दी। पूछा कि अब बता, कहा कि मेरा अब भी यही अकीदा है मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है। जब नाफ पर तलवार चलने लगी तो मुस्कुराए, आसमान की तरफ देखकर कहा कि मौला तेरा शुक्र है। और मुसलमान कज़्ज़ाब घबरा गया, कहा कि टांगे कट गई, बदन पर तलवार फिर रही है। यह मुस्कुराता भी है, रब का शुक्र अदा भी करता है। पूछा कि मुस्कुराता क्यों है, शुक्र अदा क्यों करता है? कहा कि शुक्र अदा रब का इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने तुझे अकल नहीं दी। अगर तू डायरेक्ट मुझे गर्दन से मेरा सर अलग करके मुझे कत्ल कर देता, अरे मेरी ज़बान तो बंद हो जाती। और बदबख्त रब ने तेरी अकल को छीन लिया, तू समझा कि तू मुझे तकलीफ देने लगा है। अरे नाना, पाँव कटते रहे, मैं खत्मे नबुव्वत के नारे लगाता रहा। क़यामत के रोज़ कैसा मंजर होगा जब कहा जाएगा कि हाँ हाँ ये है हबीब बिन ज़ैद अंसारी। जब मुस्तफा के दुश्मन ने इसके पाँव काट दिए, टांगे काट दी गई, इसके बदन को काट दिया, मगर ये उस वक्त भी खत्मे नबुव्वत के नारे लगाता रहा है। कहा कि इसलिए मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए मैं हंसता हूँ, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ कि तूने अगर मेरी गर्दन पहले काट दी थी, अगर तू मेरी गर्दन पहले काट देता तो ज़बान तो खामोश जाती, बदन मेरा कटता रहा और खत्मे नबुव्वत की मैं गवाही भी देता रहा। ये सहाबी नहीं थे, इनके बीवी बच्चे नहीं थे, ये भी तो सहाबी है ना, इनके बीवी बच्चे भी हैं, सब कुछ है। अपनी जान कुर्बान करके आपने बताया कि खत्मे नबुव्वत कोई आम मामला नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं। आपने बतलाया अगर जान भी देनी पड़े तो जान देकर खत्मे नबुव्वत की हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। 1200 सहाबा इकराम ने ये मामा की जंग के अंदर जामे शहादत नोश करके हमें इस बात का हमें ये अकीदा दिया कि अगर जान लुटती है तो लुट जाए, घर बार लुटता है तो लुट जाए, औलाद कुर्बान करनी पड़े तो कर देना, जान कुर्बान करनी पड़े तो कर देना, मगर खत्मे नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसकी ज़बान खींच लेना जो खत्मे नबुव्वत पर डाका डाले। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी, बुलंद आवाज से गैरत सुन्नी, गैरत सुन्नी, गैरत सुन्नी, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक तरफ अता फरमाए, हुजूर की गुलामी नसीब फरमाए, हुजूर की गुलामी में अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी अता फरमाए और हुजूर की गुलामी में अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खत्मे नबुव्वत की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है।
जिसने कलमा पढ़ा है खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उसकी है। खत्म नबुव्वत के मुताल्लिक खुद भी जानिए कि ये क्या होता है। अपने मस्जिद के इमाम के पास जाइए, उससे पूछिए खत्म नबुव्वत पर कौन सी आयत है, पूछिए, याद कीजिए। अपने बच्चों को भी याद करवाइए, अपने बच्चों को भी याद करवाइए। अपने खुद भी तहरीके खत्म नबुव्वत का मुहाफिज बने, अपनी नस्लों को भी तहरीके खत्म नबुव्वत का मुहाफिज बनाए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जरदारी के पास भेज दें, नवाज शरीफ के पास भेज दें, इमरान खान के पास, ना ना। अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई किसी वजीर का मांगता है, कोई किसी मुशीर का मांगता है। आले सुन्नत को नाज़ है इस बात पर कि वो किसी वजीर मुशीर के नहीं, बल्कि वो अहमद मुख्तार का हम सब अहमद मुख्तार के मांगते हैं और मदीने के ताजदार के मांगते हैं। हमारा ताल्लुक मुस्तफा के साथ है, हुजूर के गुलाम है। हमने खत्म नबुव्वत की हिफाजत करनी है, तहरीक खत्म नबुव्वत का मुहाफिज बनना, अपने बच्चों को भी तहरीक खत्म नबुव्वत का मुहाफिज बनाना है। खत्म नबुव्वत की जो आयत है अपने बच्चों को ये याद करानी है। अपने बच्चों को न सिर्फ कुरान की आयत है बल्कि पूरा कुरान अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें हाफिज कुरान पढ़ाइए, उन्हें आलिम दीन बनाइए और अहले सुन्नत के मदारिस के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कीजिए। ये मेरी नसीहत याद रखिए। मैं अक्सर ये बात बयान करता हूँ, आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं तो अहले सुन्नत के मदारिस के अंदर, ठीक है, जहां आपके बच्चे को कुरान भी पढ़ाया जाए और ये भी बताया जाए कि बेटा जब आप कुरान पढ़ते हैं तो रब तबारक व तआला आपके कुरान पढ़ने की बरकत से आपके गुनाह भी माफ फरमाता है और आपके वालिदैन के गुनाहों को भी माफ फरमाता है। जहाँ पर बच्चे को ये समझाया जाए ताकि बच्चे को पता चले कि जब वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उसने कुरान पढ़ना है। जब वो कुरान पढ़ेगा तो रब उनके वालिदैन की कब्रों को नूर से भर देगा। कुरान पढ़ने से अज़ाब कब्र में तखफीफ होती है, अज़ाब कब्र का खात्मा होता है। आप अपने बच्चों को अहले सुन्नत के मदारिस में दाखिल कीजिए ताकि उनका ये अकीदा बने, उनका ये नजरिया बने कि जब वालिदैन इंतकाल कर जाए वो आपकी कब्र पर कम से कम खड़े होकर फातिहा खानी तो कर सके, कम से कम वो आपके लिए यासीन शरीफ पढ़ सके। आप दूसरे मदारिस में दाखिल मत कीजिए कि जहाँ बच्चे को कुरान तो पढ़ाया जाए लेकिन साथ में ये कह दिया जाए कि बेटा ये सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अमल करने के लिए है। बाकायदा पढ़ने का कोई फायदा ऐसा हासिल नहीं होता कि कोई मर जाए तो आप उसके लिए पढ़ें तो उससे कुछ नहीं होता, बल्कि कोई मर जाए तो आपने ये कहना कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। अपने बच्चों को ऐसे मदारिस के अंदर मत डालिए कि जहां से उन्हें नजरियात मिले, जहां आप मर जाए तो बच्चे को कहा जाए कि जनाब आपके वालिद के लिए दुआ करनी हो। नहीं नहीं, दुआ से कुछ नहीं होता। बस सारी जिंदगी ये मेरा बाप 70 साल का होके अगर अपने अमल की वजह से बख्शा नहीं गया तो हमारे अमल से कैसे बख्शा जाएगा। गौर कीजिए, बच्चे को कुरान भी आपने पढ़ाया हो, आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ने की बारी आए तो आपका बेटा सबको हाँक कर कब्रिस्तान से बाहर निकाल दे और कहे कि ये मेरा बाप जो 60 साल की उम्र में मरा है अपने अमल की वजह से बख्शा नहीं गया तो हमारे अमल से कैसे बख्शा जाएगा। तो अपने बच्चों को अहले सुन्नत के मदारिस में दाखिल कराइए ताकि वो आपके मरने के बाद आपके लिए कुरान खानी का एहतिमाम करें और इस सवाब का आपके लिए एहतिमाम कर सके। 12 रबीउल अव्वल को यहाँ से जो जुलूस निकलता है तमाम हजरात अपने घरों पर ना बैठे रहे बल्कि सरकार दो आलम से मोहब्बत का इजहार करते हुए सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए खबीसा गोट से निकलने वाले मरकज़ी जुलूस के अंदर शिरकत फरमाएं। तमाम हज़रात शिरकत फरमाएंगे। हमारा तो नजरिया ना हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हर हाल के अंदर हमने जुलूसों के अंदर शिरकत करनी है। क्यों? रोतों को रुलाएंगे, जलतों को जलाएंगे, सुन्नी तो आका का मिलाद मनाएंगे। अल्लाह की सुन्नत पर उनका है अमल साइम, जब प्यार से आका की महफिल को सजाएंगे। मेरे हुजूर पर सलाम, मेरे रसूल पर सलाम, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम, मेरे हुजूर पर सलाम, मेरे रसूल पर
पर सलाम सलाम या नबी सलाम या नबी सलाम या नबी जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाचा जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाचा उस दिल पे रोज साथ पैदा का सलाम मेरे हुजूर पर सलाम मेरे रसूल पर सलाम सलाम या नबी सलाम या नबी सलाम या नबी सलाम इमाम तो कावन का से आज़म इमाम तो कावन का जलवाए शान कुदरत पैदा का सलाम जलवाए शान कुदरत पैदा का सलाम मेरे हुजूर पर सलाम मेरे रसूल पर सलाम सलाम या नबी सलाम या नबी सलाम या नबी फैज़ से जिनके लाखों अमा में सजे फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों अमा में सजे मेरे शेख तरीक़त लाखों सलाम मेरे हुजूर पर सलाम मेरे रसूल पर सलाम सलाम या नबी सलाम या नबी सलाम या नबी सलाम या नबी तुम मुझसे खिदमत के कुत से कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम मेरे हुजूर पर सलाम मेरे रसूल पर सलाम सलाम या नबी सलाम या नबी सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम. या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक यौमिद्दीन तेरे प्यारे हबीब का जिक्र हुआ मौला करीम तेरे नेक बंदू का जिक्र हुआ न्याज का एहतमाम किया गया मौला करीम या रब्बुल आलमीन जो कुछ यहाँ किया गया हमारी छोटी मोटी कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा और इसका सवाब बिलखसूस आक़ाइदो जहाँ सरवर कौनो मकान शाही जुदो सफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन मुहब्बतन आशिकानतन खलूसतन पेश करके कबूल फरमा. आपके वसीले जले तमाम सहाबे कराम तमाम अहले बैत तमाम शोहदे करबला तमाम शोहदे बदर तमाम औलिया अज़्ज़ाम को पेश करके कबूल फरमा. अब तक जितने मुसलमान दुनिया में आ चुके जितने आने वाले हैं जितने दुनिया से रुखसत हो चुके तमाम की अरवाह को साले सवाब पेश करके कबूल फरमा. या रब्बुल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इसका सवाब मौला करीम अबुल आलमीन बिलखुसूस हमारे शहबाद बिरादर ने जो भरपूर कोशिश की है इनके अजीज़ व अक़ारिब इनके वालिदैन और इनके रिश्तेदार को साले सवाब पेश करते हैं कबूल फरमा. या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक यौमिद्दीन हमने यहाँ तेरे प्यारे हबीब का जिक्र करने की कोशिश की है अबुल आलमीन जिक्र की बरकत से हमारे दिलों को चमका दे. या रब्बुल आलमीन हमें नमाजों का जज्बा अता फरमा दे. या अल्लाह हमें कुरान पाक का पढ़ने का जज्बा अता फरमा दे. या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक यौमिद्दीन जिस तरह आज हमने अपने घरों को सजाया हमने महफिल को सजाया महफिल में वक्त दिया या रब्बुल आलमीन मालिक यौमिद्दीन हमें कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमा दे. मौला करीम हमें सजदों की लज्जत अता फरमा दे. मौला मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे. या रब्बुल आलमीन हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं मौला करीम को अपनी फजल और रहमत फरमा. हमारे इमाम बख्श भाई की ज़ौजा की मग़फ़िरत फरमा दे मौला करीम. और यहाँ जितने भी हाजिर हैं जो हमारे दोस्त पिछले साल में थे आज नहीं है मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे. उनकी भी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे. बिलखसूस मौला करीम हमारे वालिद भाई मीर हसन भाई बिजार भाई इमाम बख्श भाई नूर मोहम्मद भाई खालिक भाई अब्दुल गफूर भाई सदीक भाई अयूब भाई बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी कोशिशें की हैं बड़ी काविशें की मौला करीम. इनकी ये कोशिशें काविशें करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा. जिनका नाम लिया वो भी जिनका नाम नहीं आता तो सबके हालात को
मामलात को बेहतर जानने वाला है मौला, सबके दिलों को रोशन फरमा दे, सबकी परेशानियां दूर फरमा दे, सबके रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, औलाद की नेमत से नवाज दे मौला। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा दे, जो औलाद वाले हैं औलाद का सुख व चैन नसीब फरमा दे। ऐ मौला करीम बिलखसूस मौला करीम हमें नामों से रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला बना दे, खत्म नबूवत में पहरा देने वाला बना दे। ऐ मौला करीम हमसे वो काम ले जिससे तू और तेरा प्यारा हबीब राजी हो जाए। ऐ मौला करीम हमसे वो काम ले ले जिससे तू और तेरा प्यारा हबीब राजी हो जाए। ऐ मौला करीम हमसे वो काम ले ले जिससे तू और तेरा प्यारा हबीब राजी हो जाए। या रब्बुल आलमीन उलमा अहले सुन्नत की खैर फरमा, जहाँ जहाँ आशिकाने रसूल जमा हैं मौला करीम सर्दी में तकलीफ में पत्थर खा के भी मौला करीम या रब्बुल आलमीन तेरे हबीब की खत्म नबूवत के लिए जमा है मौला, उन सब का बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, तमाम मुसलमानों को फतह व नुसरत अता फरमा। और मौला करीम या रब्बुल आलमीन हम सबको भी खत्म नबूवत के लिए अपना वक्त, अपनी जान, अपनी माल, अपनी आल देने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम बिलखसूस ये महफिल करना हमारी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस महफिल की बरकतों से मौला करीम हमें जरिए निजात अता फरमा। हम सबको मरने से पहले पहले मीठा मीठा मदीना, प्यारा प्यारा काबा दिखा। ऐ मौला करीम या रब्बुल आलमीन मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारी जितनी मसाजिदें तामीर हो रही हैं अनवारे मदीना मौला करीम बाहर मदीना और भी बहुत सारी मसाजिदें हैं जो तामीराती मराहिल में मौला, इन मौला करीम ऐसे साथी ऐसे दोस्त पैदा फरमा के गैब से इमदाद हो जाए और तेरा घर सज जाए, बन जाए, आला से आला बन जाए। या रब्बुल आलमीन हम सबको मिलकर अपनी मसाजिदों को, अपने मदरसों को मौला करीम इनमें की कामयाबी के लिए, इनकी बरतरी के लिए मिलजुल कर कोशिश करने वाला बना। बिलखसूस मौला या रब्बुल आलमीन हमने अपने बच्चों को अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मदरसों में दाखिला कराने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ भाई हाजिर हैं, जो जो दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे हैं, दुआ के लिए कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, या रब्बुल आलमीन सबकी जायज दुआएं कबूल फरमा। अब्दुल समी भाई की वालिदा बीमार है, मौलाना शिफा कामिला आजिला अता फरमा। जितने भाई यहाँ बीमार है सबको सेहत कामिला आजिला नाफिया मुस्तकिला अता फरमा। मैं क्यों कहूँ कि ये अता हो वो अता हो, वो दो के जिससे हमेशा घर भर का भला हो। बिल्कुल मौला हमारे हमेशा गो पे रहमतों को नज़ुल फरमा। ये तेरा लाख लाख एहसान है, करम है मौला करीम। वो वक्त भी था कि कोई लाइट लगाने वाला नहीं था, आज माशाल्लाह से लाइट भी लग रही है, मिलाद महफिल भी सज रही है। या रब्बुल आलमीन और बरकतें अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ जुओ के अड्डे हैं, जहाँ चरसों के अड्डे हैं, बुराई के अड्डे मौला उनको निस्त नाबूद फरमा, उनको हिदायत अता फरमा। वो भी मौला करीम आशिक नमाज बन जाए, आशिक कुरान बन जाए। हमारी आने वाली नस्लों को इन बुरी लत से महफूज फरमा। जो मौला जो ये काम कर रहे हैं उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा। हमारी नस्लों को तबाही से बर्बाद होने से बचा। मैं क्यों कहूँ मौला करीम या रब्बुल आलमीन, जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी हल्के बना ले, साथ साथ इस्लामिक हल्के बना ले। खाना इंशाल्लाह आप तक आ जाएगा और खाना दो ना इंशाल्लाह, खाना आप तक हो जाएगा।